श्रोते हो नमस्कार. मी विवेक वानखडे. आजच्या ध्यास नव्या भारताचा या कार्यक्रमात आपलं मनःपूर्वक स्वागत. श्रोते हो, भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्षयित लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावेत या उद्देशाने विकसित भारत संकल्प यात्रा या नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून 15 नोव्हेंबर 2023 ते 26 जानेवारी 2024 या कालावधीत आखण्यात आली आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीच्या दिवशी म्हणजेच 15 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रेची सुरुवात केली. ही यात्रा देशातील 2,55,000 ग्रामपंचायतींमधून जाणार आहे. या यात्रेत 2,000 पेक्षा जास्त वाहनं ग्रामीण भागातून यात्रेसोबत निघाली आहेत, तर 3,700 शहरांमधून यात्रा जाणार आहे. आदिवासी बहुल भागातून या यात्रेची सुरुवात झाली. समाजातील सर्व व्यक्तींपर्यंत पोहोचणे आणि केंद्र सरकारकडून सुरू केलेल्या योजनांचा प्रसार करून त्याचा लाभ मिळवून देणे हा या यात्रेचा उद्देश आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून योजनेचा लाभ मिळालेल्या व्यक्तींची कहाणी सांगण्यात येत आहे. तसेच लाभार्थी आपले अनुभव मेरी कहाणी मेरी जुबानी या पोर्टलवर शेअर करीत आहेत. क्विझच्या माध्यमातून नागरिकांना सरकारी योजनांच्या संदर्भात माहिती देण्यात येत आहे. संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योती, संकल्प सवेरा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींच्या प्रभावशाली नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र भक्कम आणि चारही दिशांनी प्रगतीच्या मार्गावर आहे. गाठत आहे विकासाची उंच शिखरे. सत्ता येते आणि जाते, समाज आणि देश तेथेच राहतो. हमारा प्रयास आपके आज के साथ साथ आपके कल को बेहतर बनाने का भी है. लक्ष्य यही है कि सबकी भागीदारी से महाराष्ट्र के लिए और बेहतर काम हो सके. महाराष्ट्र तेज गति से विकास करे. श्रोते हो, 8 जानेवारी 2024 रोजी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी उपस्थितांना देखील संबोधित केले. 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं. इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना ये अपने आप में अभूतपूर्व है. समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है. विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है. सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है. और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है. इस यात्रा को लेकर गांव हो या शहर, हर जगह उमंग है, उत्साह है, विश्वास है. मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है. जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं. किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला. लेकिन ये हो रहा है और पूरी ईमानदारी से हो रहा है. मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे हैं. अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके चेहरे पर भी इसका संतोष दिख रहा है. मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है.
लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभार्थी तक सरकार पहुंचना, ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपकी सेवा में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन और विकसित भारत के संकल्प में क्या संबंध है? हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया है। अधूरे अधूरे सपनों के साथ जिंदगी सिमट गई। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐकूया ठाणे जिल्ह्यातील काही लाभार्थ्यांचं मनोगत. प्रकाश खोले. माझे वय 45 आहे. माझा पोळी भाजी केंद्राचा व्यवसाय आहे. त्यासाठी मी पीएम स्वनिधीमधून 10,000चं कर्ज घेतलं होतं. पहिलं कर्ज मी फेड करून मी दुसऱ्यांदा 20,000चं कर्ज घेऊन तेही माझं आता फेड करण्याच्या मार्गावरती आहे. आता मी तिसऱ्यांदा लाभ घेणार आहे. त्याबद्दल मोदी सरकारचे धन्यवाद. माझं नाव सतीश अंबारात मोरे, पवार 4, आझाद नगर 1, वय 34. मी आयुष्यमान भारत कार्डचा लाभ घेतलेला आहे. ह्याकरता माननीय श्री मोदी सरकार यांचे खूप खूप आभार. माझं नाव रितू संजय कोठारे आहे. आज आमच्या इथे कचोरे गाव येथे विकसित भारत संकल्पना योजनेचा कॅम्प आलेला आहे. आधार कार्ड लिंक भारत गॅस कनेक्शनसाठी इथे मी लाईन लावलेली होती आणि मी त्याचा लाभ घेतलेला आहे. मैं भारती अंबरनाथ से आई हूँ. जैसे मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे मोदी सर जी ने हम सबके लिए बहुत सारी योजनाओं का आयोजन किया है, तो हमने देखा चल जाके देख के आते, तो हमें यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, नागरिकों के लिए. मैं भी यहाँ पे आई हूँ. मैंने यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना का कार्ड और ब्लड टेस्ट का योजना का लाभ लिया है. काफी नागरिक यहाँ पे सहभागी हुए हैं इस योजना में, और इस योजना का यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे से आयोजन भी किया है. इसलिए हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मोदी जी को प्रणाम करते हैं दिल से. श्रोते हो, तर चला संकल्प करूया भारताला 2047 पर्यंत एक विकसित देश बनवण्याचे स्वप्न साकार करण्याचा, गुलामगिरीची मानसिकतेला मुळापासून उपटून टाकण्याचा, देशाच्या समृद्ध वारशाचा अभिमान बाळगायचा, भारताची एकता बळकट करण्याचा, देशाचे रक्षण करणाऱ्यांचा सन्मान करण्याचा आणि नागरिक म्हणून आपले कर्तव्याचे पालन करण्याचा. श्रोते हो, आजच्या या भागात आपण इथेच थांबत आहोत. तेव्हा पुन्हा भेटूयात ध्यास नव्या भारताच्या या विशेष कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागात. तोपर्यंत नमस्कार.